सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर BL कुमार, PhD एग्रोनॉमी। आज अपन देखते हैं दोस्तों राजस्थान कृषि सांख्यिकी 2020-21। इस 2020-21 कृषि सांख्यिकी एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स में एग्रीकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन की क्या रही है, हॉर्टिकल्चर की क्या रही है, फिशरीज की क्या रही है, एनिमल हस्बेंड्री क्या रही है। दोस्तों एक बात और बता देता हूँ, इस सांख्यिकी से चाहे जेट का एग्जाम हो, चाहे प्री PG का हो, चाहे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का हो, चाहे AO का हो, चाहे AAO का हो, चाहे ARO का हो, चाहे कोई सा भी किसी भी तरह का एग्जाम हो, और कई बार जो रिलेवेंट डिसिप्लिन का भी एग्जाम हो, उससे करंट स्टैटिस्टिक्स से 1 से 2 प्रश्न, कभी कभी 3 प्रश्न भी पूछ जा सकता है एग्जाम में। जैसा कि अपन ने भारत की कृषि सांख्यिकी का पहले वीडियो ऑलरेडी हो चुका है, और आज अपन राजस्थान कृषि सांख्यिकी देखते हैं। और ये राजस्थान के रिलेवेंट स्पेशली जेट PG एग्रीकल्चर सुपरवाइजर AO AAO के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अपन सबसे पहले देखते हैं कि राजस्थान का जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है वो 3.42 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। ये भारत का सबसे बड़ा लार्जेस्ट राज्य है, सबसे बड़ा राज्य है। दूसरा, ये भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है, उत्तर पश्चिम में स्थित है। ये क्वेश्चन भी AO के एग्जाम में आया हुआ है। और ये इसमें अरावली की जो रेंज है वो दक्षिण से पश्चिम और नॉर्थ से ईस्ट की तरफ फैली हुई है। दक्षिण से पश्चिम और उत्तर से पूर्व की ओर अरावली जो फ्लो है, रन ऑफ है, ये फैला हुआ है। ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है। और द वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ स्टेट इज डेजर्ट और सेमी डेजर्ट इज नॉन ग्रेट इंडियन डेजर्ट द थार। राजस्थान में थार का मरुस्थल है जिसको ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं। और राजस्थान को मुख्यतः 7 संभाग, 33 जिले, 295 पंचायत और 9,891 ग्राम पंचायत और 43,264 इनहेबिटेड गांवों में विभक्त किया गया है। आगे अपन देखते हैं कि भारत और राजस्थान की कंपैरेटिव स्टडी 2011 की जनगणना के आधार पर जो हुई वो है, राजस्थान का क्षेत्रफल अपन ऑलरेडी देख चुके हैं, 342 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। भारत का 32.87 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। और पॉपुलेशन राजस्थान की 6.85 करोड़ है और भारत की 121.09 करोड़ है। ये 2011 के अकॉर्डिंग है। और ग्रोथ रेट, पॉपुलेशन डेंसिटी राजस्थान की 200 है, इंडिया की 382 है। और अपन इसमें सेक्स रेशो की अपन अगली बात करें तो राजस्थान का 928 है, भारत का 943 है। और लिटरेसी रेट राजस्थान की 66.1 है, भारत की 73.1 है। लिटरेसी रेट मेल की 79.2 है, भारत की 80.9 है। फीमेल लिटरेसी 52 है, भारत की 64.6 है। तो ये कुछ कंपैरेटिव स्टेटमेंट है, इससे तो जनरली क्वेश्चन नहीं आता, फिर भी इसको मैंने ऐड किया। मैं भी कभी कभी आ भी सकता है ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट्स। तो आगे अपन देखते हैं कि कृषि की दृष्टि से जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन हुआ राजस्थान में वो 271.33 लाख टन हुआ, जो कि पिछले साल 265.81 मिलियन टन हुआ था, उससे 2.08% अधिक हुआ। एक बार फिर से देखेंगे, फूड ग्रेन मतलब खाद्यान्न। राजस्थान में जो खाद्यान्न उत्पादन 2021 में हुआ वो है 271.33 लाख टन। इस क्वेश्चन को ध्यान रखें, 271.33 लाख टन। और खाद्यान्न में 2 तरीके की फसल आती है, अनाज वाली मतलब सीरियल्स फसल, और दूसरी सारी दलहन फसल। दलहन और अनाज वाली फसल को जोड़ के जो होता है वो खाद्यान्न कहलाता है। कई बार परीक्षा में आ जाता है खाद्यान्न, फूड ग्रेन मीन्स अनाज वाली फसलें प्लस दलहन फसलें, सारी की सारी फसलें उसमें आ जाती है। अब एग्रीकल्चर सेक्टर से जो GDP में कंट्रीब्यूशन है वो 29.77% है। GDP फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर इन राजस्थान 29.77, जिसमें से सिर्फ फसलों से GDP शेयर होती है 48.36। ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2013 के एग्जाम में आया हुआ है। राजस्थान की GDP की फसलों से कितनी शेयर होती है, एनिमल या लाइव स्टॉक से कितनी होती है, जंगलों से कितनी होती है, फॉरेस्ट से, और मछली से कितनी होती है। तो क्रॉप से 48.36 होती है, लाइव स्टॉक या एनिमल प्रोडक्शन या एनिमल उत्पादन से 42.62 होती है,
फॉरेस्ट्री से, वन विभाग से 8.67% होती है, और मछली इसकी लिए 0.34 होती है। तो ये अपना प्रोडक्शन और जीडीपी था। आगे अपन देखते हैं कि टोटल लैंड स्टैटिस्टिक्स क्या है, राजस्थान की भूमि का कितना उपयोग हो रहा है। जो राजस्थान का जो टोटल लैंड है वो 342.87 लाख हेक्टेयर है, जिसमें से 27.60 मिलियन हेक्टेयर फॉरेस्ट है, जो कि 8.05% शेयर करता है, और नॉन एग्रीकल्चर यानी अकृषित भूमि है 19.93 लाख हेक्टेयर, बेरन बंजर भूमि है 23.83 लाख, जो कि खेती योग्य नहीं है, और परमानेंट पास्चर यानी घास वाली जगह चरागाह के लिए 16.68 लाख हेक्टेयर, और कुछ ऐसी जहाँ पे चट्टानें ग्रोव्स वगैरह है वो 0.26 लाख हेक्टेयर है। कल्टिवेटेड वेस्ट फैलो लैंड है, मतलब बिल्कुल ऐसे वेस्ट है, कभी कभी कल्टिवेट कर सकते हो, पथरीली जमीन जो 37.84 लाख हेक्टेयर है। फैलो लैंड है 21.06 लाख हेक्टेयर, जिस पे अपन कुछ नहीं कर सकते हैं, और करंट फैलो है 17.89, जिसमें कई जगह फ्लड अफेक्टेड है, कई जगह बिल्कुल पथरीली है, ऐसा कुछ करके। और आगे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है, भारत राजस्थान में कुल बोया गया क्षेत्रफल, नेट सोन एरिया, शुद्ध बुआई क्षेत्र, शुद्ध बुआई क्षेत्र 177.78 लाख हेक्टेयर जमीन है, जो कि कुल जमीन का 51.85% कृषि योग्य जमीन है। ओके, ये चीज अपने को इम्पोर्टेंट और ध्यान रखना है। कृषि योग्य जमीन मीन्स लगभग भारत राजस्थान की 50% खेती पर कृषि या नेट सोन एरिया है। आगे अपन देखते हैं प्रोडक्शन एरिया और प्रोडक्शन का। जितने भी सीरियल्स जो है और उनका प्रोडक्शन लाख टन में अगर देखें तो 2020-21 के दौरान जो अपना सीरियल प्रोडक्शन हुआ वो 96.38 एरिया था, लाख हेक्टेयर एरिया था, और प्रोडक्शन जो अपने हुआ अनाज का 222.45 लाख, जो खरीफ और रबी में अलग अलग तरीके से, रबी में ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ था लेकिन रबी का एरिया कम है। और दलहन का जो एरिया है वो 64.81 लाख हेक्टेयर, 64.81 लाख हेक्टेयर, और प्रोडक्शन हुआ वो 48.88 लाख टन, 48.88 लाख टन। कुल फूड ग्रेन प्रोडक्शन का जो एरिया है राजस्थान में वो 161.919 लाख हेक्टेयर, और उत्पादन हुआ है जो 271.33 लाख टन। यहाँ से आपको फूड ग्रेन और अच्छे से समझ में आ गया, क्योंकि सीरियल और पल्सेस दोनों जुड़ी हुई है ना। आगे अपन देखते हैं कि ये खरीफ और रबी में कितना हुआ। तो खरीफ में फूड ग्रेन का एक्चुअली कम प्रोडक्शन हुआ और रबी में ज़्यादा हुआ 160, लेकिन एरिया आप देखोगे तो रबी में ज़्यादा है, क्योंकि रबी वाला इरिगेटेड है और हायर प्रोडक्टिविटी है। अब अपन ऑयल सीड में देखेंगे, तेलीय फसलों में। तेलीय फसलों में जो एरिया है वो 52.65 लाख हेक्टेयर, 52.65 लाख हेक्टेयर एरिया है, और प्रोडक्शन है अपना 87.15 लाख टन। अब खरीफ और रबी में अलग अलग हुआ है। खरीफ में प्रोडक्शन हुआ 47.94 और रबी का प्रोडक्शन हुआ 49.21। यस, अब शुगर कैन गन्ने की अपन बात करते हैं। गन्ना का एरिया है 0.05 लाख हेक्टेयर, और उत्पादन हुआ वो अपने को 2.84 लाख टन। अब कपास की अपन बात करते हैं, तो कपास का राजस्थान में एरिया है 8.08 लाख हेक्टेयर, और उत्पादन हुआ वो 28.33 लाख बेल्स, 28.33 लाख बेल्स। आगे अपन देखते हैं कि प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी फूड ग्रेन एंड ऑयल सीड्स, जो अपन ने अभी पिछले वाले ग्राफ में देखा, इससे और अपन एक तरीके से अच्छा कर सकते हैं। तो फूड ग्रेन और ऑयल सीड्स की जो सीरियल्स प्रोडक्शन है वो तो ये रहा अपना 222.45, पल्सेज का रहा वो ये 48.88, और ऑयल सीड का रहा 87.27। दोस्तों इस चीज़ को तो आप रट ले, जेट प्री पीजी, एजी सुपरवाइजर
और AO, AAO, ARO सारे एग्जाम वाले इसको रट लीजिएगा या याद कर लीजिएगा, कैसे भी करके अपने को समझ में आना चाहिए ये चीज़, ताकि अपन मीन्स इसको बहुत अच्छा से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। क्योंकि इसमें घुमाने लायक कुछ भी क्वेश्चन नहीं आता, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, उसका आंसर डायरेक्ट मिलता है। अगर आपने एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा तो आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। आगे अपन देखते हैं कि प्रोडक्टिविटी कितनी रही, किसकी कितनी प्रोडक्टिविटी रही। जितनी भी धान्य फसलें हैं अपने पास उनकी प्रोडक्टिविटी 2255 kg पर हेक्टेयर रही 19-20 में। और दलहन फसलों की जो उत्पादकता है वो 709 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रही। और टोटल फूड ग्रेन उत्पादकता रही है अपने 1648 kg पर हेक्टेयर, 1648 kg पर हेक्टेयर। दलहन तेलीय फसलों की उत्पादकता रही 1254 kg पर हेक्टेयर। और गन्ने की उत्पादकता रही है 73,054 kg पर हेक्टेयर, 73,054 kg पर हेक्टेयर। कपास की उत्पादकता लेंट की रही 626 kg पर हेक्टेयर। गुआर की रही, गुआर बीज 452 kg पर हेक्टेयर। गुआर का अपने यहाँ अच्छा उत्पादन होता। तो आपको दोस्तों उत्पादकता आपको इसलिए फिर से कंफ्यूज मत होइएगा। सीरियल्स या अनाज वाली फसलों की 2255 kg पर हेक्टेयर, पल्सेज की 709 और फूड ग्रेन या खाद्यान्न की 1648, ऑयल सीड की 1254 और शुगर केन की 73,054, कपास की 626, गुआर बीज की 452 kg पर हेक्टेयर रही है। इसको अच्छे से देख के जाइए। अगला अपन देखते हैं कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप में किसका कितना एरिया है और कितना प्रोडक्शन है। तो सबसे पहले अपन फलों की बात करेंगे। तो जो फलों में राजस्थान में जो एरिया है 2019-20 में वो 62,328 हेक्टेयर एरिया है। और प्रोडक्शन है अपना 9,97,948 मैट्रिक टन। और फ्रूट की जो उत्पादकता है वो 16,011 kg पर हेक्टेयर। अब ऐसे सब्जी का एरिया देखा जाएंगे तो 178,961 हेक्टेयर, 178,961। और प्रोडक्शन है वो 188,5210 मैट्रिक टन, 188,5210। और उत्पादकता है वो 10,534 kg पर हेक्टेयर। और फिर अपन मसाले में देखा जाए तो मसाले में अपना एरिया है 101,33,43 और उत्पादन हुआ अपने पास 109,78,01 मैट्रिक टन, 109,78,01 मैट्रिक टन। और मसालों की जो उत्पादकता है राजस्थान में वो 2019-20 में 1,083 kg पर हेक्टेयर रही है। आगे अपन देखते हैं दोस्तों कि कुल दूध उत्पादन अपने राजस्थान में हुआ है वो 25,573 टन, 25,573,000 टन मिल्क प्रोड्यूस हुआ है, दूध उत्पादन हुआ। ऐसे मछली उत्पादन हुआ है अपने पास 200,000 टन। अंडा उत्पादन हुआ है 2696 मिलियन, 1 मिलियन बराबर 10 लाख। और ऊन का उत्पादन हुआ 127 लाख केजी, 127 लाख की जो 2019 और 20 के अंदर। तो अपन दोस्तों फिर से मिल्क, मीट, अंडे, ऊन इन सब के डेटा को भी अपने ध्यान में रखिएगा। आगे अपन देखते हैं कि जो जनगणना लाइव स्टॉक सेंसस थी उसके अनुसार राज्य में 568.01 लाख पशु है। और पोल्ट्री बर्ड्स 146.33 लाख है। और स्टेट में 10.58% कुल देश का पशुधन है, जिसमें 7.20 केवल कैटल यानी गोवंशीय है और 12.47% बफेलो है, 13.99% बकरी है, 10.64% भेड़ है और 98.43% कैमल है कंट्री के। और 12.72% दूध उत्पादन में कंट्रीब्यूट करता है और 34.46% ऊन उत्पादन में ये अपना कंट्रीब्यूट रखता है। तो दोस्तों फिर से अपन देखते हैं 2019 जनगणना 18 में हुई थी और 19 में इसके आंकड़े आए थे। तो राजस्थान में 568.01 लाख टोटल पशुधन है, जिसमें से पोल्ट्री अपने पास 146.23 है
और 10.58% देश का कुल लाइव स्टॉक का राजस्थान में पाया जाता है, जिसमें 7.20% भारत की गोवंशीय पशु यहाँ पाए जाते हैं। कैटल 12.47, भैंसें यहाँ पाई जाती है। 13.99% बकरियां यहाँ पाई जाती है। 10.64 भेड़ें पाई जाती है। और आप ऊँट के बारे में सोचोगे तो 98.43%, यानी लगभग पूरे के पूरे ऊँट राजस्थान में मिलते हैं। और 12.72 दुग्ध उत्पादन होता है भारत का, उसमें योगदान देता है। और 34%, लगभग 35% ऊन उत्पादन में देता है अपना योगदान, या इतना हिस्सा शेयर करता है भारत का। तो ये डेटा आप एनिमल के देखिए दोस्तों। अब अगला अपन देखते हैं कि मछली उत्पादन 2020-21 में कितना रहा और कितने सीड का उत्पादन रहा। तो जो 2020-21 में उत्पादन रहा वो 34,83,2.11 ये मैट्रिक टन में है दोस्तों, ध्यान रखिए। डिजिट कई जगह लाख टन में है, कई जगह मैट्रिक टन में है, तो इनसे कंफ्यूज मत होइएगा। और जो फिंगर फ्राइज, ये मिलियन फ्राई है या फिंगर सीड प्रोडक्शन 995.46, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा इतने या अच्छे अच्छे जो फार्म हैं वहाँ से फिश के बीज तैयार किए गए, वो 995.46 बीज है, जो मिलियन फ्राई या उसको बीज बोल सकते हैं छोटे बच्चों को, जो ताकि उत्पादन के लिए, ताकि अच्छा बम्पर प्रोडक्शन मिले। आगे अपन देखते हैं राजस्थान से कितनी चीजें एक्सपोर्ट हुई है स्पेशल एग्रीकल्चर के लिए, और ये करोड़ रुपए में। तो आपको पता है टेक्सटाइल से इतने करोड़ रुपए का चीजें एक्सपोर्ट की गई है। कृषि की 37,008.96 एग्रो और एग्रो प्रोडक्ट से किया गया है। ये ज्वेलरी वगैरह इनको अपन छोड़ देते हैं, अपन सिर्फ अपने कृषि से संबंधित बात करते हैं। तो ऊल 130.74 करोड़ की अपन ने एक्सपोर्ट की है। और फिर उसके बाद लेदर, कारपेट। तो कृषि से दो ही चीज़ें एक्सपोर्ट हुई है, वूल, उलन और एग्रो एंड एग्रो प्रोडक्ट। तो इससे राजस्थान गवर्नमेंट को इनकम हुई है, सीधी चीज़ें सारे के सारे एक्सपोर्ट हुई है। आगे अपन देखते हैं कि सीरियल्स और पल्सेस का जो एरिया है वो क्या क्या है। तो सीरियल्स का एरिया है, आप देखोगे खरीफ, रबी और टोटल में 97, 95, 772 और 2019-20 में। और पल्सेस का एरिया है वो 63,360,00, ये हेक्टेयर में है, ताकि पिछला वाला याद रखोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। और फिर अपन फूड ग्रेन का अपन ने देखा, तो ये एरिया फूड ग्रेन का है, ये ऑयल सीड का है, ये कॉटन का एरिया है, और ये शुगर केन का एरिया है ये, और ये कॉटन का एरिया। आगे अपन दोस्तों देखेंगे कि ग्रॉस इरिगेशन केनाल से होती है राजस्थान में, ये क्वेश्चन आ सकता है 33,36,113 हेक्टेयर में। और तालाबों से सिंचाई होती है 35,536 हेक्टेयर में। और ट्यूबवेल से होती है 74,85,631 हेक्टेयर में। और अन्य सोर्सों से होती है 16,41,15 हेक्टेयर में। और कुल ग्रॉस सिंचित एरिया है राजस्थान का 110,21,395 हेक्टेयर, 110,21,395 हेक्टेयर। और कुल से इरिगेशन, ये तो हो गया ग्रॉस इरिगेशन। ये हो गया नेट यानी शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल है वो नहरों से 201,65,62 हेक्टेयर, तालाबों से 34,978 हेक्टेयर है, ट्यूबवेल से 60,69,433 हेक्टेयर है, अदर सोर्स से 16,19,83 है। और कुल क्षेत्रफल ये है 82,956 हेक्टेयर, 82,956 हेक्टेयर शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल है। आगे अपन देखते हैं दोस्तों कि केनाल वगैरह ये एक टेबुलेट फॉर्म में कर दिया है इसको। और ये ग्रॉस क्षेत्रफल है ऊपर वाला, और ये वाला नेट क्षेत्रफल है। इसमें 2 ईयर का कंपैरिजन है, कितना घटा बढ़ा है, इसलिए इसका कंपैरिजन फॉर्म में लाया है। आगे अपन कुछ तथ्य हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जो जनसंख्या को अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया पहले, 6.85 करोड़। और सबसे लोवेस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है कंट्री में इस राज्य की। 2011 का सेक्स रेशो राजस्थान का आपको पता 988, भारत का 243। लिटरेसी रेट भी अपन ने देख ली ऑलरेडी। अब पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं अपन, 1,09,386 ये अपनी पर कैपिटा इनकम है, जो कि 2019-20 में 1,15,000 थी, लेकिन 5.29% रिड्यूस हुई, क्योंकि आप जानते हो कि कोविड से अपना राजस्थान अफेक्टेड था। और फिर रेनफॉल 1 जून से 30 सितंबर को 520.79 mm बारिश होती है। ये
520.79 mm बारिश होती है। लेस देन दी और नॉर्मल बारिश होती है वो 520.98 mm। तो जो रेनी सीजन में या वर्षाकालीन समय में जितनी बारिश होती है वो इतनी बारिश की 0.04% कम बारिश हुई है। अगला अपन देखते हैं अटल भूजल योजना। ये एक प्रश्न याद रखें दोस्तों, नई स्कीम है और इसको डेट पहुंच सकता है 1 अप्रैल 2020 को। राजस्थान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वर्ल्ड बैंक के 50-50% योगदान से ये योजना स्टार्ट की है। इसका मेन उद्देश्य है कि ग्राउंड जल है उसको सेफ रखना है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 1 फरवरी 2019 को शुरू की है। और आगे अपन देखते हैं कि टोटल जो वन है, एक बार फॉरेस्ट को अपन और देखेंगे तो 32,737 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि 9.57% है कुल जंगल का, जिसमें से 3 राष्ट्रीय पार्क है, 27 वाइल्ड लाइफ जंगली सेंचुरी है, 14 कंजर्वेशन रिजर्व है और 3 बायोलॉजिकल पार्क है जो जयपुर, उदयपुर, जोधपुर। ये क्वेश्चन याद रखिए, राजस्थान में 3 बायोलॉजिकल पार्क कहाँ पे हैं? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर। महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना 27 नवंबर 2019 को लॉन्च की थी। उससे क्या कि गांधीयन वैल्यू को समझने के लिए ईच डिस्ट्रिक्ट से एक आदमी को सेलेक्ट करते हैं। और राजस्थान में टू लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटिंग अराउंड टोटल क्रूड ऑयल प्रोडक्शन में 22.33% योगदान देता है क्रूड ऑयल प्रोडक्शन में। और राजस्थान में लीड, जिंक और सेलेनाइट, वोलास्टोनाइट ये राजस्थान में सबसे टॉप लिस्ट, वन ऑफ द सोल प्रोड्यूसर, मतलब अकेला एकमात्र उत्पादक है। इसके साथ साथ ये सिल्वर, कैल्साइट, जिप्सम में भी राजस्थान का उच्च स्थान है या अच्छा स्थान है उत्पादन में। राजस्थान में मिनिमम मजदूरी की रेट डिसाइड की गई है वो 19 अगस्त 2020 को। वो है रेट है जो अनस्किल्ड लेबर है उसके लिए 225 रुपये और सेमी स्किल्ड लेबर के लिए 237 रुपये और स्किल्ड लेबर के लिए 249 रुपये और हाईली स्किल्ड के लिए 299 रुपये। ये रेट आपकी 1 मई 2019 से लागू है। राजस्थान टूरिज्म पॉलिसी 9 सितंबर 2020 को लागू की गई है। इसके अलावा अपन जो कृषि में महत्वपूर्ण योजनाएं हैं वो देखते हैं। गर्ल्स इंसेंटिव, गर्ल्स इन एग्रीकल्चर एजुकेशन, इसमें जो लड़की 12वीं में पढ़ती है उस लड़की को 5,000 रुपये पर ईयर मिलते हैं। बीएससी एमएससी में 12,000 और पीएचडी करती तो उसको 15,000 मिलता है। ये कृषि महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मिलता है। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की शुरुआत 2019-20 में की है। शून्य लागत प्राकृतिक फार्मिंग, इसका मतलब है कि सेल्फ सस्टेन हो, अपने यहीं पे उत्पादन करें और इसी को और केमिकल फ्री, रसायन मुक्त। दूसरा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2007-8 से चल रही है, जिसमें गवर्नमेंट राजस्थान और भारत सरकार का 60:40 योगदान है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसमें खरीफ फसलों का प्रीमियम 2% रखा जाता है, रबी का 1.5%, हॉर्टिकल्चर का 5%। इसको याद ही कर ले आप लोग, याद नहीं हो तो रट लीजिए। राजस्थान एग्रो प्रोसेसिंग और एग्रो बिजनेस इंडस्ट्री 17 दिसंबर 2019 से शुरू है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कृषक कल्याण योजना 16 दिसंबर से, जो इसका मेन उद्देश्य किसानों को लोन देना होता है। अटल भू योजना को आप देख ही चुके हो, जो कि वर्ल्ड बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हेल्प से चालू है। राजीव गांधी जल संचय योजना 20 अगस्त 2019 से शुरू है। राजस्थान सरस सुरक्षा कवच योजना 1/1/2020 से शुरू है। सरस सामूहिक आरोग्य बीमा योजना की 15वीं फेज 15/10/2020 को शुरू हुई। दोस्तों ये है राजस्थान के इम्पोर्टेंट डेटा है और इससे मैं आपको दोबारा याद दिलाना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप दोबारा से अच्छे से देखिए, क्योंकि इसे मैं पक्का विश्वास दिलाता हूँ आपको 1 से 2 नहीं तो 3 क्वेश्चन इससे आने के पूरे चांसेस है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।